तो आ गया डंकी का ड्रॉप 4 यानी डंकी का मच अवेटेड ट्रेलर एंड हियर आर माय ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डंकी ट्रेलर। मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हार्डी। ट्रेलर का प्रेजेंटेशन शाहरुख के वॉइस ओवर और यंग डेज से होता है जब वो लालटू नाम के पंजाब के किसी गांव में आते हैं। पूरे ट्रेलर में वो अपने कुछ दोस्तों जैसे कि बल्ली, बुग्गू, सुखी और मन्नू को एक एक करके इंट्रोड्यूस करता है। बल्ली नाई है और बाल काटता है, बुग्गू कपड़े की दुकान में काम करता है और सुखी इंग्लिश सीखने में लगा हुआ है, जो विकी कौशल का कैरेक्टर है। I understand noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, colon, semicolon, comma, te full stop. Manu's character is played by Taapsee Pannu, who seems to be defending Shahrukh and a few others for their bad English in the Boman Irani's classroom. SRK कुश्ती के कोच भी लग रहे हैं for Taapsee Pannu, as Manu's character says, नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती, कुश्ती खूब आती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। Hardy, played by Shahrukh Khan, thus develops special feeling for her because उसके लिए आज तक इतना पैशनेटली कोई लड़ा नहीं है। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। बोमन ईरानी ऑफ कोर्स इंग्लिश के टीचर बने हैं और उनके कई फनी मोमेंट्स हैं बिकॉज वो क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और पंजाबी स्टाइल में नेचुरल इंग्लिश के मिस्टेक्स और फ्लोज बहते चले जा रहे हैं, जो टिपिकल राजकुमार हिरानी स्टाइल राइटिंग है। देन कुछ देर बाद वी आर इंट्रोड्यूस दैट इंपॉर्टेंट सीन वेयर विकीज कैरेक्टर सेज पैशनेटली अगेन कि जब गोरा बिना पंजाबी के पंजाब में रह सकता है तो वो क्यों फॉरेन कंट्री नहीं जा सकता। Immediately after this scene we see an अंतिम संस्कार scene of someone where Hardy passionately says this. 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम जब ये यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या। Immediately we are transported to the friends then trying to leave the country via sea, desert और फिर कुछ फायरिंग्स होती हैं, कुछ पानी के अंदर है, कुछ उन्हें रोकने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए। There is also this blink and miss वाला सीन where a person is in flames. इस सीन से ही मुझे लगता है कि ये सुखी है और उसने सुसाइड कर दिया है और इसलिए अब सब सुखी की ख्वाहिश और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए सारे दोस्त डंकी रूट से फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। Then there are of course scenes जहां शाहरुख कुछ लोगों को मार रहे हैं फॉरेन में, ऑफ कोर्स कुछ चर्च में फाइट्स है तो कुछ बॉर्डर पर है। सो द रीजंस आर अनक्लियर डिस्पाइट द 3 minute लेंथ ऑफ द ट्रेलर एंड देन इन द एंड ऑफ द ट्रेलर हार्डी इज ट्राइंग टू रिटर्न टू द कंट्री विद देयर फ्रेंड्स एंड वी सी हार्डी देन रनिंग एन ओल्ड एज रेस। ये एक सेटअप है जहां बड़ी उम्र के शाहरुख खान हमें भागते हुए दिखाई दे रहे हैं एक रेस के सेटअप में। सो ओवरऑल एक्सेप्ट फॉर दिस वन सुसाइड डिटेल एंड अ फ्यू ऑब्वियस फनी सीन्स, this trailer is tight enough to not reveal any detail of the movie's conflicting plot. ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा 25 साल बाद। Of course, the premise still remains कि कुछ इंडियन illegal route से विदेश गए हैं और अब वापस इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं। But this justification for that and the whole treatment will make the film special. And of course, we have full trust in Rajkumar Hirani and Abhijat Joshi's writing style. जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले। I hope this film has some happy-go-lucky, cheerful dialogue which will make the film a feel-good film. I don't want to go to lavatory. क्योंकि अभी तो एनिमल की सुनामी आई है और डंकी now appears to be little pale in front of it because it is just too good, too sweet a film. But I'm hoping that Rajkumar Hirani, Abhijat Joshi has pulled up something miraculous. One special thing that I didn't like was spoon-feeding the audience with a voiceover or a sweet comic dialogue type trailer cut. I feel we could show more than just say in the narration. I mean, the film scenes should speak for itself and not throw voiceovers. Also, मुझे लगा SRK is trying too hard with his heavy, husky Punjabi tone to stress on a lot of words, which gives the film a little over-dramatic tone, जो सटली किया जा सकता था। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। Hope it doesn't appear the same in the film. So these were some of my thoughts on the trailer's first viewing. आपके और मेरे thoughts अलग हो सकते हैं, तो let me know what you thought in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में क्योंकि ये ट्रेलर तो मुझे ओके सा लगा, not that impressive. देखते हैं फिल्म में क्या होगा। Stay tuned, मिलते हैं अगले वीडियो में।